Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की दो स्टोरी है, बहुत ही छोटे वाक्य हैं, आप लोग एंड तक सुनना। ये पहली जो स्टोरी है, इनके स्टोरी सेंडर है सुमन। सुमन बताती है कि वो अपने एक फार्म हाउस का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। सुमन बचपन से ही एक फार्म हाउस में पली बड़ी है। वो अपना बड़ी होने के बाद हॉस्टल में रहा करती थी। उसके बाद छुट्टियों में वो फार्म हाउस आ जाया करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल फार्म हाउस में रहते थे। उसके फार्म हाउस बिल्कुल गांव से दूर था और जंगलों के अंदर था। उससे दूर दूर और भी कई फार्म हाउस हुआ करते थे। उसके पापा के 3 घोड़े थे, जिनमें से एक घोड़ा का नाम उसने खुद रखा था। उसका नाम था जिमी। वो जिमी से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी चाहती थी तो जिमी भी उसके पास दौड़ के आ जाया करता था। इसी तरह वो एक बार अपने छुट्टियों में आ गई। आने के बाद उसने जब जिमी को ढूंढा तो जिमी उसे कहीं नहीं मिला। उसकी मॉम से पूछने के बाद उसके मॉम ने कहा कि जिमी कहीं चला गया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जिमी कहीं चला जाएगा? तब उसने बहुत पूछने पर उसकी मॉम ने कहा उसके पापा जंगल में गए हुए थे जिमी को लेकर, लेकिन जिमी कहीं नहीं मिला। और जिमी को जहाँ पर उसके पापा ने बांध कर रखा था, वहाँ पर कटा फटा कुछ मांस के टुकड़े, जैसे मीट के टुकड़े मिले थे, तो वो घोड़े का ही लगा, क्योंकि उसका कलर बिल्कुल ब्लैक था और वो जो मीट पड़ा हुआ था वो ब्लैक किसी जानवर का था। इसीलिए उसके पापा बिल्कुल निराश होकर घर चले आए। वो बहुत सोचने लगी कि इस तरह कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई शेर या मतलब लॉयन टाइगर तो है नहीं इस जंगल में जो जिमी का कोई शिकार करके उसे खा गया होगा। लेकिन फिर भी वो हमेशा बर्ड वॉच करने जाती थी। वो बर्ड वॉचर थी। वो अपना दूरबीन लेकर उसी दिन शाम के समय में चली गई देखने के लिए। वो देख रही थी, अपने बहुत ही पसंद करती थी बर्ड्स देखना, तो बर्ड वॉचिंग कर रही थी। उस वक्त उसे जैसे लगा कोई उसके सामने से दौड़ के गुजरा हुआ है। उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो देखा कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा बिल्कुल साफ साफ ही रास्ता था। कोई ज़्यादा पहाड़ या पत्थर ऐसा नहीं था, बस कुछ पेड़ थे वहाँ पर। फिर उसने इधर उधर जब देखा तो उसे जिमी दिखने लगा। बिल्कुल जिमी वहाँ पर खड़ा हुआ है। जिस तरह पूंछ हिलाकर सर हिलाकर उसको वेलकम करता था, उसी तरह जिमी कर रहा है। वो बहुत खुश हो गई। खुश होने के बाद वो जिमी के पास जाने लगी, लेकिन वो जिमी के पास जाती, लेकिन जिमी उससे दूर ही दूर चला जाता। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं तो इतना देर तक चल रही हूँ और जिमी के पास क्यों नहीं पहुँच रही हूँ। वो बदहवास उसके और दौड़ने लगी, लेकिन फिर भी जिमी के पास वो नहीं पहुँच पा रही थी। जब वो गुस्सा हो गई और जोर से चिल्ला कर कहा, जिमी रुक जा। लेकिन फिर उसने देखा कि जिमी का चेहरा बिल्कुल बिगड़ने लगा, जैसे और ही कुछ शक्ल होने लगा जिमी के चेहरे में, और सींग भी आने लगे। ये देखकर वो स्थगित हो गई और खड़ी रह गई वहीं पर। फिर उसे पीछे से किसी ने बुलाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पापा थे, और उसके पापा काफ़ी हाँफते हुए उसे कह रहे थे कि तू इतना अंदर कैसे आ गई जंगल का। उसे होश भी नहीं था कि वो जिमी का पीछा करते करते इतने अंदर आ चुकी थी। तब उसने अपने पापा से कहा कि मैंने जिमी को देखा। उसके पापा ने कहा इम्पॉसिबल है, जिमी अब जिंदा नहीं है, फिर उसे तू कैसे देख सकती है। ये बात को करीब करीब 7 दिन गुजर गए। वो अपने फार्म हाउस में ही थी। अपनी खिड़की से वो कुछ देख रही थी बैठकर। तब शाम का समय था। उसकी मम्मी किचन में थी और उसके पापा बाहर गए हुए थे। उसने देखा फिर से वही जिमी, और उसके ऊपर में जैसे कोई बैठा हुआ है। उसने दौड़ के मम्मी के पास गई और मम्मी को बुलाकर दिखाने लगी, लेकिन उसके मम्मी को कुछ नहीं दिखा।
फिर उसके पापा ने उसे एक पंडित जी के पास लेकर गए कि इस तरह उसे मरा हुआ घोड़ा हमेशा दिख रहा है। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने उसे देखा और कहा, नहीं, ये घोड़ा का कोई आत्मा इसे दिख नहीं रहा है, उसे वो दिख रहा है जो कि घोड़ा को खा चुका है। उसके पापा भी सुन के काफ़ी डर गए। उसके पापा भी गांव वाले से सुन चुके थे कि वहाँ पर ऐसा कुछ है जो कि जानवरों का शिकार करके खा जाता है, लेकिन वो क्या चीज़ है किसी को पता नहीं था। वो बाबा जी ने कहा कि ये जंगल में ही रहने वाला कोई शैतान है जो कि जानवर को मार के खा जाता है, और इंसान भी अगर अकेले मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़ता, इसीलिए आपके बेटी को अकेले मत छोड़िए। कई बार कई लोगों का लाश भी वहाँ मिल जाया करता था, आधी खाई हुई। बहुत जन सोचते थे कि कोई जानवर मार के खा गया है, लेकिन ऐसा कोई जानवर उनके जंगल में था ही नहीं कि इंसान या बड़े बड़े कोई जानवर का शिकार करे। उसके बाद से उसके पापा काफ़ी डरने लगे थे और अपनी बेटी को फार्म हाउस में लाना भी उनके लिए मुसीबत हो गई थी। बल्कि उनकी बीवी और वो तो बाहर ऐसे जाते नहीं थे। उनकी बेटी का ही हैबिट था कि वो बर्ड्स देखने चली जाया करती थी, और उसको एक ताबीज़ दे दिया गया। पंडित जी ने कहा कि वो शैतान इसके करीब कभी नहीं आएगा। फिर एक दिन उसके पापा बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखने वाला वजूद, लेकिन वो इस तरह चल रहा था, हाथ और पैर में चल रहा था। वो हाथ पैर दोनों को ही चलने में यूज़ कर रहा था। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दौड़ के वो दूर निकल गया। उसके पापा बंदूक लेके उसके पीछे भी गए थे, लेकिन वो फिर नहीं मिला। उसके बाद सुमन बताती है कि उनके पापा वो फार्म हाउस बेच दिए। उसके बाद क्या हुआ उन्हें और कुछ नहीं मालूम। और ये सेकंड स्टोरी जो है ये इकरा की स्टोरी है। इकरा अपने नानों के एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती है। उनकी नानू जब बहुत छोटी थी, मतलब वो अपने नानी को ही नानू बता रही हैं, जब उनकी नानू बहुत छोटी थी वो अपने एक गांव से एक गांव वो लोग पैदल भी चले जाया करते थे। मैं पहले भी ऐसी एक दो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये स्टोरी इन्होंने बहुत दिन से मुझे व्हाट्सएप में भेज के रखा है, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बाद में उनकी नानू जब छोटी थी, करीब 5-6 साल की थी, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल भी चले जाया करते थे। एक बार की बात है, उनकी नानू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनको लेकर उनके पापा दूसरे गांव डॉक्टर दिखाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन सुबह काफ़ी बारिश होने की वजह से वो जा नहीं पाए। शाम को जब बारिश छूटी तो उसके पापा ने कहा कि मैं इसे बैलगाड़ी में लेकर चला जाता हूँ। तो उसकी मम्मी भी कुछ खाना वाना पैक की और वो भी चली गई, क्योंकि उनकी बड़ी बहन उस गांव में रहती थी। वो लोग जब अपना रास्ते जा रहे थे तो अचानक उनको पीछे से लगा कि कोई बुला रहा है। उसके पापा ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इतने रात गए अंधेरे में कोई किसी को नहीं बुलाता। लेकिन कंटिन्यू कोई बुलाने पर उसकी मम्मी ने कहा कि देखो ना, कोई मुसीबत में होगा ज़रूर, हम देख लेते हैं कि कौन बुला रहा है। और बहुत कुत्ते भौंकने का भी आवाज़ आ रहा था, जबकि उस जंगल में ऐसा कुछ कुत्ता वुत्ता था ही नहीं, वहाँ पे आबादी ही नहीं थी, फिर कुत्ते कहाँ से आएंगे। उसके पापा ने कहा ठीक है, रुको मैं देख लेता हूँ। उन्होंने अपने लैंटर्न को इधर उधर करके देखने लगे कि कौन हो सकता है। फिर अचानक से सामने एक औरत उनका आ गई और आकर वो बोलने लगी कि मुझे भी ले चलो तुम लोग के साथ। तो उसके पापा बोले ठीक है, तुम कहाँ जाओगी? तो उसने वही गांव का नाम लिया जिस गांव में वो लोग जा रहे थे। तो वो भी बैठ गई। तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। ऊपर से नीचे नानी का जो मम्मी ने देखा उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो औरत बैठ के अचानक से जैसे थोड़ी ही देर बाद गुर्राने लगी। गुर्राने के आवाज़ से नानी की मम्मी काफ़ी डर गई और नानी सो रही थी। तब उन्होंने अपने बेटी को बिल्कुल अपने कलेजे से लगा लिया, अपने छाती से। फिर वो औरत बोलने लगी, मुझे तेरी ये बेटी दे के जा, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी।
तब नानू के पापा ने कहा, जो कौन है तू और क्यों मेरी बेटी तुझे देने जाएंगे? बोले नहीं, इसे दे के जा, इसका तो तबीयत खराब है, इसे मैं ऐसे में ही मार डालूंगी। तब नानू के पापा ने लैंटर्न को और जोर से कर दिया। वो उसमें आग देखकर वो औरत थोड़ा सा डर गई और पीछे हट गई। तब नानू के पापा ने आइडिया कर उनके पास जो कपड़ा था, वो कपड़ा को जल्दी से वो तेल से भिगोकर उन्होंने जलाकर उसके ऊपर में फेंक दिया। फेंकने पर वो ऐसे चीखी जैसे कि वो पूरा जल गई और चीखते हुए दौड़ते हुए जंगल के अंदर में चली गई। ये देखने के बाद उनके जो नानी के जो मम्मी पापा थे, वो कभी भी रात को सफ़र नहीं किया करते थे और हर किसी को एकदम बोलते थे कि कोई भी रात के वक्त इस तरह सफ़र मत किया करो, क्योंकि जंगल में जीन, भूत और चुड़ैल घूमते हैं। किसी को कभी भी वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब बातें होने के बाद कई लोग रात को सफ़र करना छोड़ दिए। Thank you, my friends.